हेलो गाइस, वेलकम बैक माय चैनल। हम अपनी स्टोरी का पार्ट 11 स्टार्ट करते हैं। उससे पहले प्लीज़ गाइस आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करिएगा। हम अपनी स्टोरी स्टार्ट करते हैं। हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि वांगजी ने जो वैंस की काफ़ी सारे जो गलत तरीके से कंपनियां बनी हुई थी और जो इसमें गलत कुछ फैक्ट्रियों में गलत काम हो रहे थे और गलत सामान बन रहे थे, तो उन सभी लोगों को, उन गोडाउन्स को उसने सब कुछ ब्लास्ट कर दिया था। उनके कई सारे वो गोडाउन भी उसने ब्लास्ट कर दिए थे, जिनमें जो उनके हथियार रखे हुए थे ना वैंस माफियाज़ की, वो सारे हथियार वाले गोडाउन ना सब कुछ ब्लास्ट करवा दिया था। सब कुछ मतलब ख़त्म कर दिया था उन लोगों का, जिससे ना वैंसू और वैंचाओ दोनों लोग बहुत परेशान थे। अब हम आगे देखते हैं। तो वैंसू ने बोला कि अच्छा ठीक है, हम लोग सुबह मिलते हैं। तो हाँ ठीक है, इतना बोल के उन्होंने फ़ोन रख दिया। और इसके बाद ना दोनों को ही नींद नहीं आई, ना वहाँ वैंसू को नींद आई और ना ही यहाँ वैंचाओ को नींद आई। फिर हम मॉर्निंग का सीन देखते हैं। मॉर्निंग में वो दोनों लोग एक अपने बहुत बड़ा सा मेंशन दिखाते हैं। उस मेंशन के अंदर वैंसू और वैंचाओ दोनों लोग ही बैठे हुए थे और दोनों आपस में बैठ कर के बातें कर रहे थे कि हमें ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा। ये जो माफिया लॉर्ड है ना, ये हमारे पीछे ही पड़ चुके हैं, अब हमें बहुत परेशान कर रहे हैं। तो वेंचाओ कहता है क्यों ना हम उनके पास जाएं, उनसे मिलें और उनसे कहें कि जो ये सब कर रहे हैं कि क्यों कर रहे हैं, आखिर रीज़न क्या है। तो वेंचू कहता है वो पहले ही कई बार बोल चुके हैं ना कि उन्हें हमारे डैड का एड्रेस चाहिए, कि हमारे डैड कहाँ है, जो कि हम नहीं बता सकते। तो वेंचाओ कहता है हाँ, डैड का एड्रेस, एक काम करते हैं, क्यों ना हम उन्हें उनके ऊपर हमला करवा दें। तो वेंचू कहता है तुम पागल हो गए हो, हमला कराना क्या आसान होगा। इस तरीके से ही वो लोग प्लानिंग करते हैं, बैठ करके आपस में बातें कर रहे थे। तभी ना एक प्लान बनाता है। वेंचू कहता है मेरे पास ना एक आइडिया है, एक प्लान है, हम उसी पे वर्क करेंगे। जैसे उन्होंने हमारे सारे गोडाउन्स को नष्ट किया है, बर्बाद किया है, इसी तरह हम उनके भी जितने हथियार वगैरह है, क्यों ना हम उन्हें सब बर्बाद कर दें। इसी तरह ये लोग ना यहाँ प्लान बना रहे थे। तभी बाहर से बहुत ज़्यादा फायरिंग गियर्स की आवाज़ आने लगती है, बहुत ही ज़्यादा फायरिंग जैसे हो रही हो। तो वेंचू और वेंचाओ दोनों लोग खड़े होते हैं और बाहर जा कर के देखते हैं कि आखिरकार ये इतनी ज़्यादा फायरिंग की आवाज़ कहाँ से आ रही है, कैसे शूट हो रहा है, गन शूट की, फायरिंग की, ब्लास्ट की, बॉम्ब ब्लास्ट हो रहे हो, उस तरीके की आवाज़ आती है। वो सोच ही रहे थे ना, इतने में ही दो लोग दौड़ते हुए अंदर आते हैं, दो गार्ड्स उनके दौड़ते हुए अंदर आते हैं और बोलते हैं कि सर सर, बॉस बॉस। तो कहते हैं हाँ बोलो क्या हुआ, ये बाहर से कैसी आवाज़ें आ रही है। तो उनके बताने के पहले ही ना उन दोनों लोगों को दो बुलेट आकर के लगती हैं और वो दोनों वेंसू और वेंचाओ के सामने ही नीचे गिर जाते हैं। और इसके बाद ना माफिया लॉर्ड खुद एंटर होते हैं उनके मेंशन में, और उनके साथ में जो उनके पीछे उनके दो असिस्टेंट थे वो दोनों भी, और तीनों लोग फुल ब्लैक अटायर में थे और उनके हाथ में एक बहुत बड़ी 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 मशीन गनें थी उन लोगों के हाथ में। और जो वो थे माफिया लॉर्ड थे, उनके पास भी एक गन थी हाथ में जो लिए हुए थे। वो आते हैं और वेंसू और वेंचाओ दोनों को देखकर ही ना, उन चारों लोगों को देखकर ही उन लोगों की जैसे पूरा वो शेक करने लगे थे ऊपर से नीचे तक, इतना डर गए थे क्योंकि वो जो ऑरा था माफिया लॉर्ड का, इतनी वो उनकी हाइट, फुल ब्लैक अटायर में मास्क कवर और उनके हैंड में बुलेट देख करके, मशीन गन देख के वो सभी लोग दोनों ही ना बहुत ज़्यादा डर गए थे। तुरंत वेंसू ना अपने गार्ड्स को बुलाने लगता है कि गार्ड्स गार्ड्स कहाँ हैं तुम सब लोग, तुम कहाँ हो तुम सब लोग। इतने में जो सुयांग था, उनका माफिया लॉर्ड का एक सेकंड फर्स्ट असिस्टेंट सुयांग, वो बोलता है कि तुम्हारे गार्ड्स अब कोई नहीं है, इसीलिए तुम लोगों की इसी में भलाई है कि शांति से तुम दोनों सरेंडर कर दो। तो वेंचाओ कहता है, तुरंत वेंचाओ ने कुछ नहीं किया, अपने पॉकेट से गन निकाली और वो शूट करने लगा उनके ऊपर। तो माफिया लॉर्ड ने एक क्रिपी सी स्माइल दी, हालांकि वो दिखी तो नहीं। तुरंत उन्होंने अपने पिस्टल से वेंचाओ के हैंड में एक बुलेट मारी, जिससे कि वो गन नीचे गिर गया और वेंचाओ अपना हाथ पकड़ के चिल्लाने लगा कि मतलब अपने दर्द से कराने लगा अपने हाथ को पकड़ के। तो माफिया लॉर्ड है वो बोलते हैं कि तुम दोनों, अपनी जान प्यारी हो तुम दोनों लोगों को, तो अभी के अभी अपने फादर को कॉल करो। तो वेंसू कहता है नहीं, हम नहीं करेंगे। तो कहते हैं तुम नहीं करोगे। तुरंत उसके पैर में एक
गन मारता है, एक तुरंत गन शूट करते हैं तो वेंसू तुरंत नीचे गिर जाता है अपने लेग से। कहता अब हो गया, अब कॉल करो कि या फिर तुम्हें अभी कुछ और भी चाहिए। तो वेंचाओ ने देरी ना करते हुए तुरंत अपने फादर को कॉल करता है। और वहाँ से जब उन्होंने फ़ोन किया वेंचाओ ने, तो ज़्यादा देरी नहीं, लेकिन फर्स्ट रिंग में ही ना वैन रोहान ने कॉल उठाया और बोला हेलो वेंचाओ क्या हुआ। तो वेंचाओ कहता है डैड डैड। जो माफिया लॉर्ड हैं वो बोलते हैं वैन रोहान से कि यदि तुम अपने दोनों बेटों को जिंदा देखना चाहते हो तो अभी इसी वक्त जहाँ भी हो यहाँ आ जाओ, हमारे सामने आओ, मुझसे मिलने आओ, मुझे तुमसे बात करनी है। तो वैन रोहान आवाज़ सुनते ही पहले तो एकदम बिल्कुल वहाँ से साइलेंस हो गया, कोई आवाज़ नहीं आई, कुछ भी नहीं। इसके बाद ना एक और गन शूट करते हैं माफिया लॉर्ड। उससे ना जो वेंचाओ के एक लेग में गन बुलेट मारते हैं तो वो वेंचाओ चीख पड़ता है तेजी से। तो वैन रोहान कहता है हाँ हाँ ठीक है, आप मुझसे मिलना चाहते हैं ना, तो ठीक है, मैं भी आपसे मिलना चाहता हूँ। हमें आज मैं इतनी जल्दी तो नहीं आ पाऊँगा, मुझे आने में 3 दिन लगेंगे। तो कहता है, तो माफिया लॉर्ड बोलते 3 दिन हो या 4 दिन, तुम्हें अभी ही आना होगा, अभी इसी वक्त, वरना तुम्हारे दोनों बेटों की जान बिल्कुल नहीं बचेगी। उन उन दोनों लोगों को यदि तुम अपने दोनों बेटों को मरा हुआ देखना चाहते हो तो ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वेंडोहान कहता है कि आखिर मैं तो आपको जानता भी नहीं, मैंने देखा भी नहीं है तुम्हें प्रॉब्लम क्या है मुझसे, और तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हो, और मेरे बच्चों को आखिर उन्होंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा। माफिया तुम भी हो, माफिया हम ही हैं, और हम दोनों लोगों का एक ही काम है। तो माफिया लॉर्ड चिल्लाकर बोलते हैं कि नहीं, हम दोनों लोगों का एक ही काम नहीं है। यदि तुम इस तरह सीधी तरह से नहीं आते तो अपने दोनों बेटों को तुम अपने दोनों बेटों के ग्रेव में जाने के लिए तैयार हो जाओ, उनकी ग्रेव बना करके रखो। इतना बोलते ही वो दो दो गन्स फिर शूट करता है, जो उनके सेकेंड लैंग में वेंचू के और सेकेंड लैंग में वेंचाओ के। तो वो दोनों चीख पड़ते हैं, और जो वेंसू है वो बोलता है कि डैड आखिरकार आपको मिलने में क्या प्रॉब्लम है, आप आ जाइए ना, वरना हम नहीं बचेंगे। इतना बोल के वो दोनों मतलब करारते हुए बहुत मुश्किल से वेंसू बोल पाता है। चाओ कहते हैं हाँ डैड, आप क्यों नहीं आ रहे हैं, आप कहाँ हैं। इतना बोल के वेंचाओ और फिर कराने लगता है। तो वो जो शुयांग है वो बोलता है यदि ये ना ऐसे नहीं आएंगे बॉस, हम ना इन दोनों को ही मार देते हैं और इनको मार करके इनकी पैक करा के इनकी डेथ बॉडी को इनके फादर के पास भेज देते हैं। तो माफिया लॉर्ड कहते हैं कि आना तो होगा ही, अपने बेटों से तुम्हें प्यार है कि नहीं, जरा सा भी लगाव है तो मुझसे मिलने 2 दिन बाद मुझसे मिलने आओ, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। तो वेंड्रान कहते हैं हाँ हाँ ठीक है, पर मेरे दोनों बेटों को कुछ मत करना। तो माफिया लॉर्ड ने कुछ नहीं बोला और फ़ोन काट दिया। इसके बाद वो वहाँ से चले गए, और जो शॉसिंग चंग से जाते वक्त बोलते हैं इन दोनों लोगों को हम मेरे जो गेस्ट हाउस है ना वहाँ इन्हें ले चलो। इतना बोल के वो वहाँ से निकल गए, और उन दोनों लोगों को खींचते हुए, जो उनके गार्ड है जो वेंचाओ और वेंसू को खींचते हुए अपने साथ ले करके पहुँचे वांगजी के गेस्ट हाउस पे। जो माफिया लॉर्ड का गेस्ट हाउस था वो फुल पूरा ब्लैक बना हुआ था, और वो घने जंगलों के बीच में था जहाँ कोई नहीं जा सकता था, और इतना घना जंगल था ना, कि इतना घना फॉरेस्ट था ना कि दिन में भी वहाँ अंधेरा रहता था। वो लोग वहाँ पहुँचे और उन दोनों लोगों को उस डार्क रूम में डाल दिया, और एक डॉक्टर को बुला करके, जो कि उन्हीं का पर्सनल डॉक्टर था, उन्हें बुला करके उनके लेग्स का और हैंड का जो भी था थोड़ी बहुत इलाज कराया, ताकि वो ज़िंदा रहें 2 दिन तक। कहीं ऐसा ना हो कि ब्लड बहते हुए और यहीं इन लोगों की मौत हो जाए, इनके फादर के आने तक तो इन्हें कम से कम ज़िंदा ही रखना है। हम फिर यहाँ सीन शिफ्ट होकर के हमें विंग का सीन दिखाते हैं। विंग जब जागा अपने रूम में तो उसने देखा कि वो इस समय अपने रूम में नहीं है। फिर उसने ध्यान से देखा कि किसका रूम है, तो उसे याद आया कि अरे ये तो वांगजी सर का रूम है। वो इतना ज़्यादा परेशान हो गया कि मैं यहाँ कैसे आया। फिर उसे याद आया कि हाँ, मैं यहाँ पे मुझे ना वांगजी सर ही लेकर आए होंगे, क्योंकि मैं तो कार पे ही सो गया था। मुझे जगा देते इस तरह मुझे यहाँ अपने रूम में। फिर वो चारों तरफ देखता है, घूमता है उनके रूम को, और जो बेड में फिर से आया और बेड में जंप करके फिर लेटा। तो वाह भाई, ये ना बहुत कितना ज़्यादा सॉफ्ट है, कितना अच्छा बेड है ये।
फिर जल्दी से उठा और उठ कर के उनका पूरी बेडशीट ठीक की, उनके जो ब्लैंकेट था उसको भी अच्छे से सेट किया। सेट करके विंग फिर अपने रूम में गया, सामने ही उसका रूम है, जो अपने रूम में जाके फ्रेश हुआ, चेंज किया। और जब वो फ्रेश हो रहा था, अपने आप को मिरर में देखा तो उसे कल का जो मेंग्याओ के साथ जो उसकी बातें हुई और मेंग्याओ के बारे में ऐसे जब पता चला ना, जब वो याद आता है, विंग को याद आया, तो वो बहुत ज़्यादा सैड और फिर से ज़्यादा उदास हो गया और अपने आप से ही मिरर में खुद को देखते हुए बातें करता है कि क्या मैं सच में बहुत बड़ा इडियट हूँ, स्टूपिड हूँ। जो भी व्यक्ति आता है मुझे इतना इजीली बेवकूफ़ बना सकता है कि या फिर उस व्यक्ति में ही कमी होती है। मेंग्याओ ने मुझे इतने सालों तक मुझे बेवकूफ़ बना कर रखा। क्या मैं स्टूपिड था या फिर मेंग्याओ धोखेबाज था? इतना वीविंग वीइंग मिरर में खुद को देखता है और इसके बाद वो रेडी होकर के फिर अपने रूम से बाहर नीचे आया। और जब नीचे आकर देखा तो सारे वहाँ पे जो इतने मैड सर्वेंट थे ना, वो सभी लोग वर्क कर रहे थे अपना अपना। कोई सफाई कर रहा था, कोई कोई क्लीनिंग कर रहा था, कोई डस्टिंग कर रहा था, सब अपने काम पे लगे हुए थे। और विंग को अब भूख लग रही थी तो वो नीचे गया और किचन में जाके बोला, वाइपो। तो वाइपो ना किचन से फूड बना करके, जो उन्होंने फूड प्रिपेयर किया था, वो डाइनिंग टेबल पे लगा रही थी। विंग कहते, वाइपो आप इतना सारा वर्क क्यों करती हैं? आप रेस्ट किया करिए ना, अब आपकी एज हो गई है। अब मैं हूँ ना, मैं खुद अपना ब्रेकफास्ट तो बना ही लेता। और वांगजी सर कहाँ हैं? तो वाइपो कहती, गुड मॉर्निंग विंग, और वांगजी सर तुम्हारे बाहर गए हुए हैं, वो 2 दिन बाद आएंगे। और जो भी ब्रेकफास्ट है जो मैंने बनाया है, ये मेरे और तुम्हारे लिए बनाया है, और मैं इतनी भी बूढ़ी नहीं हुई, मैं इतना काम कर सकती हूँ। तुम अब ठीक हो? तो कहते हैं, हाँ मैं ठीक हूँ, मुझे क्या हुआ? तो वांगजी बता रहा था कि तुम थोड़ा डिस्टर्ब फील कर रहे थे, अभी तुम ठीक हो ना? तो कहता है विंग, हाँ मैं ठीक हूँ। मैं ना ब्रेकफास्ट करने के बाद वाइपो मुझे थोड़ा काम से बाहर जाना है। कहती, हाँ ठीक है, पहले तुम अच्छे से खा लो, इसके बाद चले जाना। तो विंग अपना ब्रेकफास्ट करता है भाइपों के साथ में, और इसके बाद वो बाहर जाने लगा। तो बाहर जब वो निकला ना, तो 2 गार्ड उसके पास आकर खड़े हो गए और उन्होंने, उसमें से एक बोलता है कि सर आप इस तरह नहीं जा सकते, वांगजी सर के बॉस के ऑर्डर है कि आपको हम अकेले नहीं भेजेंगे, आप चाहे जहाँ जाएं, आपको हमारे साथ ही चलना होगा। और इस कार में एक कार खड़ी थी, इस कार में, और कार के पास आप बगल में ही ना ड्राइवर भी खड़ा था। तो विंग ने देखा और कहता है कि मैं ज़्यादा दूर नहीं जा रहा हूँ और मैं टाइम से वापस भी आ जाऊँगा, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। यदि आप लोग गए तो पूछेंगे तो मैं क्या जवाब दूँगा? उसमें से जो दूसरा गार्ड था, वो बोलता है कि आप परेशान मत होइए, हम आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं करेंगे, हम आपसे दूर ही रहेंगे और कोई हमें नहीं देख पाएगा, पर आप अकेले नहीं जा सकते। तो वी ने कुछ नहीं कहा, अपने 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 शोल्डर्स को थोड़ा सा उठाया ऐसे ऊपर को, शोल्डर उसका उचकाते हुए बोलता है कि हाँ ठीक है। और जा कर के वो कार में बैठ गया मुंह बना करके, मुझे तो इसी से जाना पड़ेगा, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वांगजी सर की प्रॉब्लम क्या है? इतना बोल के जो ड्राइवर है उसने कार स्टार्ट की और बोला, सर आपको कहाँ जाना है? तो विंग ने बताया कि मुझे इस रेस्टोरेंट जाना है, चलो मेरे साथ चलो। तो वो ड्राइवर के साथ निकल गया, और जो वो 2 गार्ड थे वो बाइक से उस विंग के कार के पीछे चल रहे थे। विंग की कार के पीछे चल रहे थे। विंग ना अपनी कार से वो पहुंचता है उसके यहाँ, जो वेंचिंग के यहाँ जाता है रेस्टोरेंट में। और जब वह वहाँ पहुंचा तो उसने देखा काफ़ी सारे कस्टमर थे वहाँ से। रेस्टोरेंट है ना, तो सभी ऑर्डर कर रहे थे, खा रहे थे वहाँ पे। बहुत अच्छे से वो रेस्टोरेंट चल रहा था। तो जब वो काउंटर में पहुंचा तो वहाँ वेंडिंग बैठा था काउंटर पे। तो वेंडिंग ने देखा तो बोलता है, विंग विंग तुम कहाँ थे, कितना टाइम हो गया है, तुम अब यहाँ आए हो? वेंचिंग ने सुना कि विंग आया है तो सबसे पहले आई और विंग का हाथ पकड़ के उसे ले करके सीधे रूम के अंदर ले गई, और उसे एक चेयर पड़ी थी रूम पे, उसमें उसे पटक के बिठाया जो झटके से। कहती, अब बताओ तुम कहाँ हो? 2 हफ्ते हो गए हैं, तुम्हारा कुछ पता नहीं है, और तुम्हारे घर में जब मैं और वेंडिंग हम दोनों वहाँ पहुँचे तो तुम्हारा घर भी लॉक है। अब मुझे सारी बातें बिल्कुल सच सच बताना। तो विंग कहता है, हाँ ठीक है, मुझे सीजे मैं बताने ही वाला था, आप सीधे इतना डांट क्यों नहीं है? इस तरह चिल्ला करके डांट के बात करेंगी ना तो मैं नहीं बताऊँगा। तो वेंचिंग कहती है कि विंग मैं तुम्हारी ऐसी बातों में नहीं आने वाली, मुझे सारी बातें बताओ। तो विंग कहता है, हाँ ठीक है। विंग ने वेंचिंग का हाथ पकड़ा, उसे अपने सामने वाली चेयर में बिठाया। तो पहले यहाँ आप बैठिए सीजे और मैं आपको बताता हूँ।
फिर वीइंग के साथ जो अब तक हुआ ना, स्टार्टिंग से लेके अब तक, उसने सब कुछ बताया कि किस तरह जब वो घर पहुंचा तो उसकी मॉम कैसी कैसी हालत में उसे मिली। और इसके बाद जो वहाँ पे जो माफिया लॉर्ड के कुछ लोग आए, उन्होंने वो मुझे अपने साथ ले करके गए, क्योंकि मॉम ने कहा था कि स्लेब बना कर के इसे ले जाओ। जो मेरे डैड ने 5 करोड़ रुपए का लोन लिया था, इसीलिए मुझे उनके यहाँ जाना पड़ा। उसने हर एक बात बताई। उसने ये भी बताया कि वांगजी सर कितने अच्छे हैं, उन्होंने मेरी कितनी अच्छे से केयर की, कितना ख्याल रखा, हर चीज़ बताई उसने। इन 2 हफ्तों में तह मुझे वहाँ बिल्कुल भी परेशानी नहीं हुई। मुझे ना अपने घर से भी ज़्यादा वहाँ पर केयर मिल रही है। और जो वाइपो है वो मेरी ग्रैंड माँ भी मेरी मेरी ग्रैनी होती, मेरी ग्रैंड माँ होती तो वो मुझे इतना प्यार नहीं करती जितना वाइपो करती हैं। मेरी खाने का, मेरी पसंद का, मेरी नापसंद का, हर एक चीज़ का। और वांगजी सर सब, वो दिखते तो कोल्ड है, रूड है, पर वो बहुत केयरिंग है, बहुत केयर करते हैं मेरी। वांगजी सर ने मुझे कॉलेज जाने के लिए भी बोला। वांगजी सर ने देखो मेरे कपड़े कितने, ये जो कपड़े भी उन्होंने मुझे पहले से ही वहाँ लेकर रखे हुए थे, ये शूज, ये वॉच, ये फ़ोन, सब कुछ उन्होंने मुझे दिया है। और बोला है कि वो मेरी हमेशा ऑल लाइफ मेरी केयर करना चाहते हैं, मेरा ख्याल रखना चाहते हैं। तो वेंजिंग कहती है ये तो बहुत अच्छा है विंग, तुम्हें एक बहुत अच्छा पार्टनर मिलने वाला है ना। तो विंग एकदम से उसकी तरफ देखने लगा, कहता है पार्टनर, मैंने ऐसा कब कहा? वो कोई पार्टनर वार्टनर नहीं है, बस मेरे सर हैं और वो मेरी केयर करते हैं और कुछ नहीं। तो वेंजिंग कहती इतना तो मैं भी समझदार हूँ विंग, मैंने भी दुनिया देखी है। कोई भी सर ना अपने स्लेव का इस तरह केयर नहीं करते। चलो मैं स्लेव नहीं कहती, तो मैं सर्वेंट कहती हूँ। अपने सर्वेंट का किसी सर को तुमने इतनी केयर करते देखा है ना। तो विंग कुछ नहीं बोला और वो ब्लश करने लगा। वांगजी की वो बात उसे याद आई कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ और लाइफ अपने साथ रखना चाहता हूँ। तो विंग ने धीरे से कहा कि हाँ, उन्होंने ना, वांगजी सर ने मुझे प्रपोज किया था, वेडिंग के लिए मुझे पूछा, पर मैं उनसे वेडिंग कैसे कर सकता हूँ? वो माफिया है और मैं पता क्या हूँ, मैं एक सिंपल सा बॉय हूँ। माफिया भी वो तो माफिया है, एक सिंपल भी नहीं है कोई। चलो मैं थोड़ा मिडिल क्लास था, मतलब मैं पुअर हूँ, यदि वो रिच होते तो भी चलता। वो तो माफिया है, उनका कोई फ्यूचर नहीं है और मैं उनके साथ कैसे रह सकता हूँ? और हम दोनों लोगों का नेचर ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और एज भी तो वो मुझसे कितने बड़े हैं, वो मुझसे बहुत बड़े हैं। और शायद तुमने देखा नहीं होगा सीजे, वो मुझसे बहुत ही ज़्यादा बड़े हैं। तो वहीं तो वेंचिंग कहती है कितने भी बड़े हो विंग, तुम उन्हें समझने की कोशिश करो। जब वो तुम्हारा इतना ख्याल रख रहे हैं, इतना केयर कर रहे हैं, इसका मतलब वो अपनी तरफ से अपना पूरा 100% दे रहे हैं। और तुमने उस महंगाओं के बारे में भी तो मुझे बताया कि वो कैसा निकला, देखा, मैंने पहले ही कहा था। तो विंग कहता है मुझे उससे बात करनी है और मुझे पूछना है कि जब वो लड़कियों के साथ ज़्यादा, लड़कियों में इंटरेस्टेड रहता है, वो लड़कियों को पसंद करता है, तो वो इतने साल तक मेरे साथ क्यों था? तो वैनिंग पीछे से आकर कहता है कि बिल्कुल सिंपल है, वो तुम्हारे साथ ना सिर्फ तुम्हारे पैसों के लिए था। वो तुम जो पैसे कमाते थे वो उड़ाता था, कमाते तुम थे, उड़ाता वो था। तुम यहाँ अपनी मनी सेव करने के लिए रखते थे और तुमने उसे अपनी सेविंग्स भी उठा करके दे दी है विंग। मैंने तो पहले ही कहा था वो बिल्कुल अच्छा नहीं है। वैनिंग कहती हाँ, और अब तुम्हें उससे मिलने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम तुम उससे जितना दूर रहो उतना ही अच्छा होगा। तो विंग कहता है लेकिन मुझे उससे बात करनी है। मैं उससे प्यार करता था, उसने मुझे चीट किया, धोखा दिया। आखिरकार कॉल बॉय जैसा वर्क मैं पूछना चाहता हूँ कि ऐसी कौन सी मजबूरी आ गई कि वो कॉल बॉय का, क्योंकि वो एक कॉल बॉय बन गया, इसका वर्क करने लगा। तो वेंचिंग कहती है ऐसी कोई मजबूरी नहीं होती जिसकी वजह से हमें अपनी बॉडी शेयर करनी पड़े। यदि हमारे पास पैसे की कमी है, कोई दिक्कत है, तो इतने सारे काम हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। पर ये काम पता है, ये काम मजबूरी में भी नहीं किए जाते, और वो तो खुशी के लिए करता है। तुम्हें समझ में नहीं आता विंग? विंग कुछ नहीं बोला और वो चुप हो गया, क्योंकि विंग ना अभी भी महंगा उसे पूछना चाहता है कि आखिरकार वैसा उसने क्यों किया और मुझे चीट क्यों किया। तो वेंचिंग कहती है अच्छा,
छोड़ो ये सब बातें। और तुम बताओ, वहाँ पर वो तुम और वहाँ पर जो वाइपो हैं, वांगची सर हैं, इनके अलावा कोई और है? सिर्फ यही 2 लोग हैं? कहता है नहीं, अभी तो वहाँ सिर्फ 2 ही लोग हैं, लेकिन हाँ, वाइपो बता रही थी कि वांगची सर की अपनी एक फैमिली है और वो उनसे दूर रहते हैं। तो वेंचिंग कहती है कि तुम हम पे ट्रस्ट करते हो ना विंग? कहता ऑफ कोर्स हीजे, मैं आप पर पूरा ट्रस्ट करता हूँ। मेरी फैमिली के नाम पर सिर्फ आप और वेनिंग, सिर्फ 2 ही लोग तो हैं। मेरी मॉम का भी कुछ अता पता नहीं है। उन्होंने मुझसे प्रॉमिस किया है कि वो मेरी मॉम को ढूंढ कर लाएंगे। तो बहन जी कहती तुम क्यों क्यों ढूंढना चाहते हो ऐसी मॉम को? अब क्या रह गया है? बस तुम्हें पहले इतना टॉर्चर करती थी और अब लास्ट में उन्होंने तुम्हें एक माफिया के हाथों भेज दिया, उसके पास भेज दिया, उसका स्लेब बना करके। यदि वो तो तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि माफिया लॉर्ड इतने अच्छे हैं। यदि वो अच्छे नहीं होते तो पता है तुम्हारे साथ क्या हो सकता था? स्लेव का मतलब जानते हो? स्लेव का मतलब होता है बेड वार्मर, बस और कुछ नहीं। विंग कहता है क्या? बेड वार्मर? तुम शॉक होके देखता है वेंचिंग को। तो वेंचिंग और वेनिंग दोनों उसे कंफ्यूजिंग में देखते हैं। तो वेनिंग कहता है क्या तुम्हें पता नहीं था अभी तक? कहता है नहीं, मुझे नहीं पता था। स्लेव का मतलब तो मैं सर्वेंट समझे था, अपना पर्सनल सर्वेंट, कि उनका हर छोटे से छोटा पर्सनल से पर्सनल काम करना। दोनों अपना माथा पीटते हैं और बोलते हैं कि विंग, दोनों एक साथ कहते हैं। तो वेंचिंग कहती विंग तुम इतनी ज़्यादा इडियट कैसे हो सकते हो? ये तो छोटा बच्चा भी जानता होगा कि स्लेव का मतलब होता है बेड वार्मर। सिर्फ और सिर्फ तुम जाओ, वो रोज़ आए, तुम्हारे साथ सोएं, इंटीमेट हो और खुद को प्लेजर फील कराएं और खुद सेटिस्फाइड हो जाएं। और तुम सेटिस्फाइड होते हो कि नहीं होते हो, इससे भी कोई मतलब नहीं होगा। सिर्फ अपनी बॉडी की नीड्स पूरी करना और एक यूज एंड थ्रो की तरह फेंक देना, बस यही होता है स्लेव का मतलब, और कुछ नहीं। विंग ना एकदम चुप हो कर के अपने अपने जो था, जो वह चेयर थी, वो वहाँ जाके बैठ गया। और फिर स्टार्टिंग से लेके अब तक विंग जो वांगजी का नेचर था वो सब सोचने लगा। बहुत गहराई से डीपली वो थिंक कर रहा था कि उन्होंने मेरे साथ कितना प्यार से, कितनी केयर से बिहेव कर रहे थे मेरे साथ वो। मैंने जबकि उनसे कितनी रूडली बात भी की। तो विंग तो जब इतनी इतनी ही गहरी सोच में था तो वेंडिंग ने विंग के शोल्डर में हाथ रखा, बोला विंग क्या हुआ? तो विंग कहता है मुझे उनसे माफ़ी मांगनी होगी। तो माफ़ी? कैसी माफ़ी? वेंडिंग कहता है मैंने उनसे बहुत ही रूड बिहेव किया है, मैंने उनकी कोई बात नहीं मानी और वो जो मुझसे कहते थे मैंने वो भी नहीं किया। जबकि वो तो मेरी कितनी केयर कर रहे थे। क्या क्या वेंचिंग क्या वेंचिंग वांगची सर मुझसे सच में प्यार करते हैं? तो वेंचिंग कहती तुमने मुझे जितना बताया है उस सारी बातों से तो मुझे लगता है कि वो तुमसे प्यार करते हैं, तुम्हारी केयर करते हैं और वो तुम्हारे लिए तुम्हारी मॉम को भी ढूंढने के लिए रेडी हो गए। और अभी भी देखो अपने ही घर में तुम्हें कितने अच्छे तरीके से रखे हुए हैं। वेंडिंग कहता है वरना यदि वो तुमसे प्यार नहीं करते तो आजकल की दुनिया में भला कौन किसी की इतनी केयर करता है, ये तो बताओ। तो वही कहता है हाँ तुम ठीक कह रहे हो, वो मुझसे प्यार ही करते होंगे। अच्छा अब मैं चलता हूँ यहाँ से। तो वेंजिंग कहती है लेकिन क्यों, अभी तुम आए हो, कुछ खा लो। कहता है नहीं नहीं मैं चलता हूँ और अब मैं यहाँ कोई जॉब नहीं करूँगा। उन्होंने मुझसे मना किया है जॉब करने के लिए, मुझे ना कॉलेज जाना है। तो वेंजिंग कहता है चलो मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। तो विंग कहता है नहीं वेंजिंग, तो वेंजिंग की हेल्प करो, मैं मिलने आता रहूँगा और मुझे अभी कॉलेज जाना है, मुझे नी हुसैन से भी मिलना है। और हाँ आज मुझे एक टेस्ट भी देना है, उसके लिए जो लेंस कॉर्पोरेशन है ना उसमें उसमें डिजाइनर जो कंपनी है उसके लिए जॉब का ऑफ़र उन्होंने दिया है लेंस कॉर्पोरेशन में। तो मैं उसके लिए एग्ज़ाम देना चाहता हूँ। तो वेंची कहती है बेस्ट ऑफ लक विंग, तुम्हारी जॉब लग जाएगी ना तो इससे बड़ी खुशी और कुछ नहीं होगी। वेनिंग कहता है इसके बाद मुझे तुम्हें पार्टी देना होगा। तो विंग कहता है ऑफ कोर्स वेनिंग, मैं तुम्हें पार्टी ज़रूर दूंगा, मैं चलता हूँ। इतना बोल के विंग वहाँ से निकल गया। तो विंग फिर अपनी जो कार थी उसी कार में बैठा और वो वहाँ से निकल गया कॉलेज के लिए। उस कार को वेनिंग और विंचिंग ने देखा, दोनों लोगों ने उस कार को देखा और फिर एक दूसरे को देखा, मुस्कुराए। और मुस्कुराने के बाद वेंचिंग कहती है कि अब मुझे लगता है कि विंग की लाइफ से जितना भी स्ट्रगल था ना अब वो ख़त्म हो जाएगा। वांगजी सर विंग का बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे। वेनिंग कहता है
क्या वो सच में प्यार करते होंगे विंग से? कहती है वेनिंग हाँ। तो वेंजिंग कहती है हाँ क्यों नहीं, जितना विंग ने बताया है मुझे लगता है कि वो बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, प्यार ही नहीं बहुत प्यार करते हैं। हमारा विंग अब हमेशा खुश रहेगा। इतना बोल के वो दोनों अंदर चले गए। और यहाँ विंग पहुँचता है कॉलेज। वह नी हुसैन के से कॉलेज पहुँचा, जा कर के नी हुसैन से मिला और नी हुसैन से मिलने के बाद नी हुसैन से कहता है चलो फॉर्म फिल करते हैं, वरना आज एक एक शायद आज का ही दिन है ना। नी हुसैन कहता है भूल गए क्या कि अगले 3 दिन तक हम फॉर्म भर सकते हैं। जब उसने नी हुसैन ना विंग का फेस बहुत ध्यान से देख रहा था, तो विंग कहता है क्या बात है, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? कहता है मैं देख रहा हूँ कल जो मेंग्याओ का तो बिहेवियर नेचर तुमने देखा और जो उसकी जॉब तुमने सुनी, ये सब देख करके तुम ठीक हो ना विंग? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम रात भर रोते रहे हो, तुम सिक हो गए हो, बीमार हो गए हो? तो विंग ने उसकी तरफ घूर करके देखा और बोलता है तुम्हें लगता क्या है कि मैं क्या ऐसी छोटी मोटी चीज़ों से रोता रहूँगा? बिल्कुल नहीं, मुझे बाहर आना बहुत अच्छे से आता है। हाँ, मैं थोड़ा डिप्रेस हुआ था, मैं थोड़ा-सा परेशान हो गया था कि मेंग्याओ के लिए, लेकिन फिर मैंने सोचा कि मेरी लाइफ में और भी लोग इम्पोर्टेंट हैं, सिर्फ़ एक मेंग्याओ ही नहीं है। इतना सोच के उसने वांगजी के बारे में सोच कर के ये बात कही और इसीलिए अब मैं मूव ऑन करूँगा और आगे बढ़ूँगा। तो जो जो मेरी केयर करते हैं मैं उनकी केयर करूँगा, उनकी नहीं जो जिन्होंने मेरे बारे में एक बार भी नहीं सोचा। इतना बोल के कहता है चलो अब हम चलते हैं फॉर्म फिल करने। न्यूशैन कहता है तुम्हें कोई और मिल गया है क्या विंग? तो विंग कुछ नहीं बोला, मुस्कुराया और चले गए। उन दोनों लोगों ने फॉर्म फिल किया, फार्म भरा, विंग ने अपना कॉलेज अटेंड किया पूरे दिन। इसी तरह से 2 दिन निकल गए। इस 2 दिनों में ना विंग ने वांगजी को बहुत ज़्यादा मिस किया, बहुत ही ज़्यादा। वो जब वो घर आता था तो घर पे कोई नहीं होता, कि वरना वांगजी होता तो उससे उससे काम करवाता, उससे बोलता कि तुम ये करो वो करो, बट कुछ नहीं। जो वाइफो थी वो भी बहुत केयर करती थी विंग की, विंग के खाने का ख्याल रखना, विंग के ब्रेकफास्ट का ख्याल रखना, विंग को क्या पसंद है क्या ना पसंद है सब कुछ। और अब इन 2 हफ्तों में ना विंग बहुत अच्छे से वांगजी जो वाइफो के और भी ज़्यादा क्लोज आ गया था और वांगजी को उसने बहुत ही ज़्यादा मिस किया। उसे धीरे धीरे अब फील हो रहा था कि वो कहीं ना कहीं वांगजी से बहुत ज़्यादा जुड़ाव फील कर रहा है, उसे बहुत ज़्यादा क्लोजनेस फील हो रही है वांगजी से। तभी ना जो 2 दिन बाद हम नेक्स्ट देखते हैं कि 2 दिन बीत चुके थे। 2 दिन के बाद वांगजी आता है घर पे, और जब वो घर पे आया तो उस घर पे कोई नहीं था, पूरा घर खाली पड़ा हुआ था, पूरा मेंशन खाली था, यहाँ तक कि एक सर्वेंट भी नहीं था कोई। तो वांगजी ने देखा, पूछा अपने जो बाहर हुआ गार्ड थे उसने पूछा कि सब लोग कहीं बाहर गए हुए हैं क्या? तो गार्ड ने कहा नहीं, सभी अंदर ही हैं। तो कहता है सभी अंदर हैं, फिर कोई नज़र क्यों नहीं आ रहा? अंदर गया और उसने आवाज़ लगाई वाइपो वाइपो, विंग विंग। इतना बोलते ही वो उसने पूरे मेंशन को देखा, लिविंग हॉल देखा, ऊपर देखा, कहीं कोई नज़र नहीं आ रहा था। फिर वाइपो के रूम को उसने थोड़ा नॉक किया, देखा तो रूम ओपन था। उसने खोल के देखा तो रूम में ना वाइपो और विंग दोनों लोग बैठ करके कुछ खा रहे थे एक साथ, और बहुत ही अच्छे से वो कैरम प्ले कर रहे थे, खाते भी जा रहे थे, कैरम भी खेल रहे थे और बातें कर रहे थे, इंजॉय कर रहे थे। तो जब वांगजी ने ये देखा ना कि वाइफ कैरम खेल रही हैं और विंग के साथ कितना ज़्यादा खुश है और विंग कितना हैप्पी है, ये देख करके वो बहुत ही ज़्यादा खुश हुआ और फिर अंदर आया। उसने बोला वाइफो विंग। दोनों लोगों ने वांगजी को देखा। विंग खड़ा हो गया, कहता वांगजी सर आप आ गए। वाइफो भी खड़ी हुई, कहती वांगजी तुम कब आए? कहता मैं बस अभी आया, सारे सर्वेंट्स कहाँ चले गए? तो वांगजी ने तो वाइफो कहती हैं उनका सारा वर्क फिनिश हो गया था ना, इसलिए हमने उन्हें भेज दिया है। तो वांगजी ने विंग को देखा और कहता है कि विंग तुम चलो मेरे साथ। तह कहाँ? तह तुम चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें कहीं कुछ दिखाने लेकर, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है, चलो मेरे साथ। तो विंग कहता है लेकिन इस तरह मैं थोड़ा चेंज कर लूँ? तो वांगजी ने कुछ नहीं सुना और विंग का हाथ पकड़ा और कहता है चलो मेरे साथ, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है, अभी चलो, इम्पॉर्टेंट है, तुम बहुत अच्छे लग रहे हो। इतना बोलते ही वो विंग का हाथ पकड़ के उसे खींच के अपने साथ कहीं लेकर जाने लगा। अच्छा गाइस, आज के लिए बस इतना ही। बाय।